बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर फार्माकोलॉजी से है। आज के टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो किन किन तरीक़ों से या किस रूट के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जा सकती है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ड्रग्स क्या चीज़ है। ड्रग्स को समझने के बाद अब ये बात फिर जहन में आती है कि ये दवाइयाँ जिस्म के अंदर किस तरीके से जाती है। ठीक है, अब अंदर इसके साथ क्या होता है और फिर ये जिस्म से बाहर किस तरह निकलती है। ऐसा तो नहीं है कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो जिस्म के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होती है। तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए आपके बुक में जो सेकंड पैराग्राफ है मेडिसिनल ड्रग्स में, उसमें थोड़ी सी डिटेल दी है और मैंने उसको जो है वो थोड़े से हेडिंग्स में डिवाइड किया है कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं, किन किन तरीक़ों से बॉडी के अंदर जा सकती है। आपकी बुक में सिर्फ उन्होंने बताया है कि ओरली लिए जाते हैं और जो है वो ब्लड के ज़रिए लिए जाते हैं, वेंस के ज़रिए लिए जाते हैं। तो वो तो उन्होंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिंपल बताया हुआ है। मैं इधर थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो दवाइयाँ या ड्रग्स जो भी है वो जिस तरीके से बॉडी के अंदर जा सकती है, तो 3 तरह के हमारे पास ड्रग्स है। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जाने के लिहाज से, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ड्रग्स की 3 अकसाम है। एक मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एंटीरियल रूट के थ्रू लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो पेरेंट्रल रूट के ज़रिए लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो टॉपिकल रूट के ज़रिए लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इधर डिटेल में बताऊंगा और फिर साथ में ये भी बताऊंगा कि इनको एक्सक्रीट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आते हैं एंटीरियल रूट। एंटीरियल रूट में सिंपली आप लोग ये जहन में याद रखें कि वो रूट जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो जो रूट होता है उनको हम एंटीरियल रूट कहते हैं। ठीक है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ओरल रूट। ओरल रूट बहुत सारी दवाइयाँ, बल्कि ज़्यादातर दवाइयाँ हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। हम मतलब गोलियाँ जो है वो मुंह में रखते हैं, उसके साथ जो है वो टैबलेट्स मुंह में रख के फिर उस पानी के साथ उसको जो है वो मतलब अंदर की तरफ लेके जाते हैं। और कुछ हमारे पास जो लिक्विड में जो हमारे पास जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, वो भी जो है वो मतलब ओरली लिए जाते हैं। वो ओरली लेने के बाद आपके मैदे के अंदर जाते हैं, स्टमक में, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर ये ड्रग्स ब्लड में शामिल होती हैं और ब्लड में शामिल होने के बाद अपने टारगेट सेल्स तक ये पहुँच जाता है। फिर ब्लड उसको टारगेट तक पहुँचा देता है, वहाँ पर ये कुछ चेंजेस लेके आता है, वहाँ से फिर उसके एक्सक्रीशन होती है वापस ब्लड में, ब्लड उसको वापस लेके आता है मतलब एक खास रूट में। तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो इधर सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओरल रूट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल क्या चीज़ है, मतलब कुछ टैबलेट्स ऐसे होती हैं जो ज़बान के नीचे रखी जाती है, जो टंग के नीचे रखी जाती है, उस तरह के मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स है, K14 वगैरह के नाम से ली जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो ज़बान के नीचे रखा जाता है, वो उधर ही डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी माउथ के अंदर ही जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ब्लड में शामिल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये सबलिंगुअल रूट है और ये थोड़ा सा फास्ट है। जो ये वाला रूट है इससे थोड़ा सा ये फास्ट है, हालांकि ये तीनों में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें माउथ इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है रेक्टल रूट। जो रेक्टम है, जहां पर फीसेस इकट्ठे हो जाते हैं और एनस के थ्रू वहां से निकलते हैं जो फीसेस, जो हमारे पास मतलब हम खाना खाते हैं और डाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड या कुछ जो वो वेस्ट रह जाता है, फीसेस रह जाती हैं, उसके रिमूवल के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं रेक्टम में, और रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको एनस कहा जाता है। तो अगर उस रूट के जरिए कुछ मेडिसिन ली जाती है उसको क्या कहते हैं, रेक्टल रूट। तो ये 3 रूट हो गए, ये हमारे पास एंटीरियल रूट है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। अब ये मेडिसिन क्या करती है, सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सबसे पहले तो एंटर हो जाती है, फॉर एग्जांपल या तो माउथ में, ठीक है, या रेक्टम में। ठीक है, अब माउथ में जाने के बाद ये क्या होगा, ये जाएगा स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद
फर्दर ये आगे जाएगा इंटेस्टन, इंटेस्टन के बाद ये फिर ब्लड में, ब्लड के बाद ये लीवर में, और लीवर के बाद ये फिर दोबारा ब्लड में शामिल होके जो है ये क्या लीवर में इसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, फिर ये ब्लड में शामिल होके अपने टारगेट सेल तक जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये एंटीरियल रूट है, उसमें ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट है। दूसरा हमारे पास आता है पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट हमारे पास क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट। अब सबक्यूटेनियस के लिए सिंपली SC लिखा जाता है। ठीक है, SC का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन जो होती है, उस जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं, ये स्किन है हमारे पास, ठीक है, और इसका जो अपर ये जो पतला सा जो लेयर है, ये बारीक सा लेयर, तो इसके ज़रिए यहाँ पर जो है नीडल को या इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो मेडिसिन को छोड़ दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो स्किन को थोड़ा सा ऊपर करके उसमें जो है वो इंजेक्शन नीडल डाल देते हैं, और उस नीडल की जो है वो मतलब उसका साइज जो है वो ज़्यादा छोटा होता है, उस नीडल को वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, और ये जो बारीक पतली सी लेयर है हमारी स्किन की, इसके नीचे छोड़ा जाता है, इसको सबक्यूटेनियस कहा जाता है। और ये जो हमारे पास पेरेंटरल रूट है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, मसल्स में जाते हैं। ये देखिए, ये स्किन में आ गई, स्किन के बाद ये मसल्स में और या ब्लड वेसल्स में शामिल होकर ब्लड के साथ चली जाएगी अपनी टारगेट सेल्स में। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंट्राडर्मस। इंट्राडर्मस जो है वो वाले इंजेक्शन होते हैं, या वो मेडिसिन जो कि मसल्स में दिए जाते हैं, वो इंजेक्शन जो मसल्स में दिए जाते हैं, उनको हम इंट्राडर्मस कहते हैं। ये दो तरह की होती है, इसमें एक हमारे पास होता है ID और एक होता है हमारे पास IG। मतलब एक होता है इंट्राडेल्टाइड, जो यहाँ पर डेल्टाइड मसल्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको ID या इंट्राडेल्टाइड। ये भी IM है, इंट्रामस्कुलर है, बेसिकली क्या है, इंट्रामस्कुलर है। और दूसरा हमारे पास होता है IG, जो कि बैक साइड पे जो हिप्स है उसमें ग्लूटियल मसल्स जो होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, IG कहते हैं। अब ये हमारे पास कौन से हैं, ये इंट्रामस्कुलर है। अब जो इंजेक्शन जिनके ऊपर IM लिखा होगा, इनके लिए कंबाइन IM भी यूज होता है, IM मतलब इंट्रामस्कुलर। अब जो दवाइयाँ या जो हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, इनके ऊपर IM लिखा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स में लगाए जाते हैं। और कुछ हमारे पास फिर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है इंट्रावीनस। अब क्या है, इसके लिए क्या लफ्ज़ लिखा होगा, इसके लिए शॉर्टकट इन्होंने IV लिखा होगा। मतलब इंट्रावीनस, ये वेन्स में लगाए जाते हैं, मतलब इंजेक्शन यहाँ से मतलब वेन्स को जो है वो मतलब डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसमें नीडल डाला जाता है, और जो आपका वीनस ब्लड होता है, जो आपके वेन्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, उसमें इंजेक्शन जो है उसके केमिकल्स को शामिल किया जाता है, वो फिर अंदर चले जाते हैं, ब्लड में शामिल होते हैं डायरेक्टली। तो ये जो होता है, ये रूट जो है हमारे पास, ये इंट्रावीनस, इसके लिए IV लिखा होता है। अब कुछ इंजेक्शन जो होते हैं हमारे पास, जो वायल होते हैं, इनके ऊपर लिखा होता है IV, तो उसका मतलब होता है कि आप वेन्स में ये इंजेक्शन लगा सकते हो। हाँ, अगर किसी के ऊपर ओनली IM लिखा होता है, तो वो आप एहतियात कीजिए कि वो वेन्स में नहीं लगाएंगे वो वाले इंजेक्शन। और जिन इंजेक्शंस के ऊपर IM और IV दोनों लिखा होता है, तो वो आप दोनों जगहों पे लगा सकते हैं इंजेक्शन। और जिनके ऊपर IM लिखा होता है वो सिर्फ मसल्स में लगा सकते हैं, जिनके ऊपर IV लिखा होता है वो वेन्स में लगा सकते हैं, और कुछ के ऊपर IV IM दोनों लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जहन में याद रखें। एक होता है हमारे पास इंट्राथीकल। इंट्राथीकल हमारे पास क्या होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, ये स्पाइनल कार्ड जो बैक साइड पे यूं आता है हमारे पास, तो ये जो स्पाइनल कार्ड होता है, इसमें एक नीडल इंसर्ट किया जाता है और यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्राथीकल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये जितने भी हमारे पास रूट है, ये 4 मैंने बता दिए, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मस, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल, ये सारे के सारे रूट, इनमें GI रूट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से ये हमारे पास पेरेंटरल रूट है। ठीक है,
लास्ट में हमारे पास आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जो होता है अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द एपिथेलियम, जो आपका स्किन है इसके ऊपर लगाया जाता है, डायरेक्टली लगाया जाता है। इसका जो हमारे पास होता है, जो ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, मरहम वगैरह या क्रीम वगैरह होते हैं, तो उसका लोकल इफेक्ट होता है। क्या होता है उसका? लोकल इफेक्ट होता है। ज़्यादातर जो टॉपिकल होते हैं या किसी जगह में दर्द है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। जो स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, जो क्रिकेट वगैरह फुटबॉल खेलते हैं, उनको इंजरी हो जाती है तो उस जगह पे स्प्रे किया जाता है, टॉपिकल मेडिसिन लगाए जाते हैं और वो लोकली उस एरिया को, उस जगह को ठीक कर देता है। ये हमारे पास टॉपिकल्स होते हैं। टॉपिकल में स्किन के ऊपर भी लगाए जाते हैं कुछ दवाइयाँ, मतलब स्किन के ऊपर जो है वो ऑइंटमेंट लगाया जाता है, क्रीम लगाया जाता है, स्किन के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? टॉपिकल है। इसका इफेक्ट लोकल होता है स्किन के ऊपर। एक हमारे पास कॉर्निया है, मतलब आप आंख में दवाइयाँ डालते हो तो वो भी हमारे पास जो है वो टॉपिकल रूट में आता है। एक हमारे पास नेजल है, जो नाक के थ्रू दवाई नाक में भी डाली जाती है, नाक बंद होती है तो उसमें दवाई डाली जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? ये टॉपिकल रूट है। ये कुछ रूट थे आपको, मतलब थोड़ा सा आपके जो है वो माइंड को जो है वो खोलने के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में आगे जाके मैंने क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें अगर बाद में आती है तो आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं होती। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मतलब अहम है, ठीक है। तो इसको आप लाजमी याद रखें, ठीक है। हालांकि इसकी डिटेल आपके बुक में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ में छोटा सा 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए इसके ऊपर। अब ये दवाई जब अंदर चली जाती है, टारगेट सेल तक पहुंच जाती है और वहाँ पर अपना इफेक्ट शो कर देती है, तो हर दवाई का अपना एक टाइम होता है। वो टाइम गुजारने के बाद या वो तब्दीली लाने के बाद वो दवाइयाँ वहाँ से फिर बाहर निकलती है, जिस्म से बाहर निकलती है। अगर वो जिस्म के अंदर रह जाए तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां काज करेगा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, कैंसर भी काज कर सकता है। तो उसका निकलना ज़रूरी है और पूरे के पूरा मेडिसिन जो है वो जिस्म से बाहर निकलेगा, ठीक है। अपना काम करने के बाद जिस्म से एक्सक्रीट होगा, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी रूट है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो मेडिसिन है वो यूरिन के थ्रू जब ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड जाता है किडनी में, और किडनी में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास जो यूरिन बनता है उसके साथ ये चीज़ें, मतलब किडनी उसको फिल्टर आउट कर देता है, ड्रग्स को बाहर की तरफ निकाल देता है, यूरिन के साथ शामिल करके उसको मतलब उसी रूट के ज़रिए बाहर निकाल देता है, ठीक है, थ्रू मैक्चुरेशन। जब मैक्चुरेशन होती है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है, तो दवाई जिस्म से बाहर की तरफ निकाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दवाइयाँ ऐसे होती है जो ताकत की वगैरह कोई दवाइयाँ लेता है, तो आप लोग देखेंगे उसके साथ ज़्यादा खाने के साथ आपने देखा होगा कि आपकी यूरिन का कलर भी चेंज होता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चूंकि वहाँ से इसकी एक्सक्रीशन होती है, तो ये भी एक रूट है। दूसरा हमारे पास बाइल है, जो लीवर में गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल सिक्रीट करता है, उसके ज़रिए भी इसकी एक्सक्रीशन हो सकती है। लंग्स के ज़रिए जो है वो उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है। सलाइवा के ज़रिए एक्सक्रीशन हो सकती है कुछ ड्रग्स, और मिल्क के ज़रिए कुछ ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट हो सकती हैं, और कुछ जो है वो इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टल रूट के ज़रिए भी एक्सक्रीट हो सकती है। तो ये मैंने वैसे सिंपली आप लोगों को बता दिया कि ड्रग्स जिस्म के अंदर नहीं रहती, वो जिस्म से बाहर निकलती है। तो ये चीज़ें डिटेल में फिर आप लोग इंशाल्लाह आगे जाके मेडिकल लाइन जो है वो अपनाओगे तो आप लोग ये चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।